बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा को देखें। यहाँ गलती हो रही है कि सीधा बन रहा है या राइट को जा रहा है, लेफ़्ट 97 डिग्रीज़। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं वो 97 पे जाते हैं, जितने भी ये हॉरिजॉन्टल हैं वो 20 डिग्री पे आते हैं। यहाँ फासला आ जाता है। वैसे तो ये वाला स्ट्रोक 2 नुक्तों का बनता है, लेकिन जब अलिफ के साथ मिल जाता है तो फिर अब ये 1 नुक्ते का रह जाता है। तो ये बा की तख्ती भी है, ता, सा, नून, या 5 तख्तियाँ हैं। बा अलिफ वैसे भी बनता है, और जैसे हमने अलग से सिर्फ बा बनाया था तो वो बा की पहली शक्ल यानी दाल की तरह, तो उसके साथ भी अलिफ जॉइंट हो सकता है। अलिफ जब मिल के आता है तो 4 नुक्तों का हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर कंपोजिशन में 1 नुक्ते का भी हो जाता है, जिसकी मिसाल मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि ये छोटा भी हो जाता है। बाहम लिख दें या माहम लिख दें, तो अब ये क्या हुआ, 1 नुक्ते का। बा में मैंने देखा कि यही वाला स्ट्रोक है बा में, जो इसकी ऊंचाई है, अगला स्ट्रोक भी उतना ही। यहाँ ये थोड़ा सा ये ज़िगज़ैग सा नज़र आ रहा है। बा जीम में नीचे वाले हुरूफ में ये वाला स्ट्रोक बनता है, और ये टोटली 2 नुक्तों का होता है। अब यहाँ पर यहीं पे कलम रख के आपने इसको घुमा देना है ताकि यहाँ पर 1 नुक्ता आ जाए। यूँ हो जाता है कि आपसे ये ऊपर से लाते हैं तो नोक बन जाती है, ऐसा भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि ये अगर सही बना रहे हैं तो इसमें कुछ नीचे चले जाते हैं। नहीं, नीचे जाएंगे, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे कि नीचे इस तरफ कब जाता है जीम, यानी जीम कभी हम ऐसा बनाते हैं और जीम हम कभी ऐसा भी बनाते हैं। ये जीम तब आता है जब हम आगे जाके कुछ ऐड करें और उस तरफ जा रहे हो सीधा लाइन पे, और ये जीम तब आता है जब हम नीचे जा रहे हैं। सर उर्दू में बजट बन रही है। हाँ, ये बजट हो गया, और ये बजट है। चलो बहस कर लें तो और ये तुख्म हो गया। तुख्म किसे कहते हैं? तुख्म मालंगा। मलंगा। तुख्म बीज को कहते हैं फारसी में। कितनी शरबत में हाँ, वो तुख्म मलंगा, तुख्म तुख्म, हाँ, बीज। बा दाल में यही वाला बा है। थोड़ा सा उठाते हैं जैसे आप बा बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब लेफ़्ट पे आके 1 नुक्ता और फिर आगे हमने ड्रॉ कर दिया। इसको एक हाथ में बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अब ये थोड़ा सा नीचे है इससे। आप लोगों की गलती क्या है, नीचे भी आ जाता है, यहाँ गैप भी ज़्यादा आता है, लेकिन लंबा भी आ जाता है, तो ये नहीं। इसी तरह बा रा है, ऊपर से आएगा, ये स्ट्रोक यूँ जा रहा है और वो स्ट्रोक यूँ आ रहा है। रा का मैंने बताया था बा की 4थी शक्ल है। 3 शक्लें पढ़ ली, पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, और ये 4थी शक्ल बा रा में। हाँ, ये सिर्फ बा रा में आती है। पांचवी शक्ल वो ज़्यादातर हरूफ में इस्तेमाल होती है, और वो अलिफ है और 1 नुक्ते का अलिफ।
एक नुक्ते का लिए। उसके बाद आप 20 डिग्री पे हुरूफ को लेके आते हैं। यानी ये बा कब आता है, इसके बारे में मैंने बताया कि ये ज़्यादा ऊंचे अल्फाज के साथ और थोड़े ऊंचे अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादा ऊंचा जाने वाले हुरूफ के साथ इस्तेमाल होता है, ये नीचे जाने वाले हुरूफ के साथ इस्तेमाल होता है, और ये वाली शक्ल सिर्फ़ और सिर्फ रॉ के साथ इस्तेमाल होती है। जबकि ये शक्ल ज़्यादा हुरूफ के साथ इस्तेमाल होती है और जीम के साथ साथ बा के साथ साथ उल्टे हाथ पर चलने वाले हुरूफ के साथ, लाइन पे चलने वाले हुरूफ, जैसे बा और सीन। अब बा और सीन, अब आप कह रहे हैं कि हमने इस फ़ोटोकॉपी में, इस सिलेबस में हमने मेजरमेंट वगैरह नहीं बताई, तो आइए हम यहाँ आपको बताते हैं। बा और सीन में मुझे एक साफ़ टिश्यू दीजिएगा ज़रा। बा और सीन में एक नुक्ते का फासला, क्यों? ताकि सीन के जो 3 दंदाने हैं, ये दंदाने बा के दंदाने से अलग दिखाई दें। एक नुक्ते का फासला। फिर सीन तो वही था जो हमने मुफरद में लिखा था, मुफरदात में, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हमने बा ऐड कर दिया। बात समझ आई? अच्छा जी, इसमें गलती क्या होती है कि ये दंदाने ज़्यादा उठा देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शार्प कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उभरे हुए। तो ये दरअसल हमारी आदत चूँकि उर्दू लिखने की है, और जो कि आजकल वो भी उर्दू लिखने की भी नहीं है आदत, तो उसमें उर्दू में हम उभरे हुए ऐसे दंदाने बनाते हैं। लेकिन रुका में ऐसा नहीं होगा। रुका में दबे दबे से बस गोया के एक नोक ऐसे उभरी और फिर आगे चल दिए। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ऐसे दंदानों की ना एक सीधी लाइन बनाएं, और आगे जाएं, थोड़ा पीछे आएं, ऊपर ले जाएं, फिर आगे जाएं, फिर पीछे जाएं, ऊपर ले आएं, फिर आगे जाएं, फिर पीछे ले आएं। ये प्रैक्टिस। और एक गलती ये भी हो रही थी सर कि स्ट्रेट दंदान मैं मेरे से। हाँ, और ये भी है कि चले अगर दंदाने आप सही बनाते हैं, लेकिन दंदानों का रुख सीधा होता है ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं है, दंदाने आपके वो तिरछे हैं। ये समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद जो सीन कशीदा है उसको देखें। सीन कशीदा में 2 किस्म की गलतियां हैं। एक गलती यह है कि सही एंगल पे है लेकिन बड़ा है 3 नुक्तों से, तो ये भी ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि बिल्कुल सीधा है, तो ये भी ठीक नहीं है। और एक ये भी होता है कि छोटा हो जाता है, वो भी ठीक नहीं है। एक गलती ये भी है कि कर्व आ जाता है, तो ये भी ठीक नहीं। तो ये सारी कॉमन गलतियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बाशीन अगर आप ठीक बनाते हैं तो उसके बाद ये 3 नुक्ते। अब बाशीन में जो वी शेप वाला शीन है, थोड़ा सा ऊपर उठाया और ये देखिए, अच्छा जी, इधर देखें, इधर देखें, फोकस इधर हो। ये 45 डिग्री पे है, एक नुक्ता आ जाए, फिर ये थोड़ा सा वही 97 पे, इसको सीधा भी कर सकते हैं,
लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये उधर जा रहा है, ये सही नहीं। यहाँ तक तो आप लोगों की गलतियाँ थी। अब आते हैं आज के सबक की जानिब। ऑफ करके फिर स्टार्टिंग करेंगे, ऑफ करके फिर स्टार्टिंग करेंगे वीडियो एक ही चलती रहे। जैसे आप देते हैं यूट्यूब पे तो डाल यूट्यूब पे तो ठीक है सर, एक ही वो एक तसलसल रहेगा, फिर वो डेट के हिसाब से आ जाएगी। आप लोगों की बीच में सवालात भी हों तो वो भी पूछ लिया करें, क्योंकि ये एक प्राइवेट वो ग्रुप होगा और उसमें आप लोगों का ही सब कुछ है। मिस नाजिया का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो और उससे मुझे डॉलर आए, सर हो भी जाए पब्लिक वाले उसमें कोई मसला नहीं है। मेरी नज़र तो सिर्फ आपकी कल दुआ तो मुझे तेरी चीज़ों में मासूम सी खुशी ऐसा ही है। अब मैंने अपनी देखी ना वीडियोस, जब यूट्यूब खोलती हूँ सर की वीडियो एक सामने होती है, कोई यूनिक वीडियो नहीं मिली। सबको इतने अच्छे से लेके चल रहे हैं, किसको मसला होगा। चलें जी, बा स्वात बा एक नुक्ते का, अब ज़रा समझें। स्वाद का सर कितने नुक्तों का होता है? दो आगे कितना नुक्ता जाता है? एक। तो टोटल कितने का हुआ? तीन का। सही है। फिर बा जब लगाएंगे तो बा और स्वाद में कितना गैप होना चाहिए? एक का। तो टोटल कितने का हुआ? चार का। आइए, किस डिग्री पे आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक? 20। कितने अच्छे जवाब देते हैं आप लोग, माशाल्लाह। ये 4 नुक्तों का बनाएं। बन गया 4 नुक्तों का। यानी आपने बनाना है बासीन, थोड़ा सा उससे बड़ा, फिर उठा दें, उठाना है और ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है कि इसके और इसके दरमियान एक नुक्ता आ जाए। फिर वहीं से वापस आना है, ये नीचे जगह खाली रहनी चाहिए। ये जो जॉइंट है ना, इसका और इसका, इसको क्रॉस करें। ये देखिए, समझ आई बात? हाँ, बस इतनी सी बात थी। क्योंकि कल मैं इसको ट्राई कर रही थी और नहीं समझ में आया। तो ये फिर 1 2 3, ये हुआ गया 4। अब पूरा का पूरा 7। अब आसानी से ये समझें, ये आपने बनाया 7, लेकिन ये हरकत करनी नहीं है कि ये समझे? आपने बनाना ऐसे ही है। कर वैसे भी सकते। हाँ, भूल जाएं तो ऐसे कर सकते। एक बात और बता दूँ, हम आगे जाके काफ और लाम की जब तख्ती पढ़ेंगे तो उसमें बिगिनर से ये होता है कि बा, मैंने बताया कि वो एक नुक्ते का होता है, आप इसको लंबा कर देंगे तो ये बा की जगह पर लाम बन जाएगा। ये क्या है, बा से अगर बड़ा हो गया तो ये लाम हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर डंडी आ गई तो काफ हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि आप लंबा बन भी जाए आपसे, तो हमारे पास एक वजह है इसको बा कहलाने की। वो वजह क्या है? नुक्ता। कि भाई काफ और लाम में तो नुक्ता नहीं होता। काफ में तो डंडी बता रही है कि वो काफ है, लाम में एक तो लेंथ बता रही है, दूसरा लाम में ये बता रहा है कि ना लाम का नुक्ता है ना लाम की डंडी है, तो वो लाम खाली, लाम का खाली होना बता रहा है कि वो लाम है। और तीसरी वजह ये है कि अगर वो नुक्ता होगा नीचे तो वो बा कहलाएगा। लेकिन कोशिश करें कि
वो साइज़ छोटा ही रखें ताकि बा ही लगे। कैलीग्राफी अगर कर रहे हैं कहीं भी तो करेक्शन की तो इसमें चॉइस है ही नहीं ना, पेंसिल तो है नहीं कि हम रब करके वापस कर रहे हैं करेक्शन, जो फाइनल लिखेंगे वही होगा ना। देखिए प्रैक्टिस में तो है ना, हाँ प्रैक्टिस में तो है, जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि फाइनल आप कभी गलत लिखें ही ना, हाँ तो बस फाइनल हाँ, लिखेंगे तो देखिए प्रैक्टिस इतनी करें कि नेट में आप जितने छक्के लगा सकते, लेकिन और नेट में आपकी बॉल विकेट पे 10 दफ़ा लगे तो आप आउट नहीं होते, आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन आप मैच में जब पिच पे आएंगे और बॉल हिट कर दी ना उसने तो फिर आउट, अब एक ही फिर आपके पास कोई चांस नहीं नहीं है। चांस। वो अगर बात है, अलग बात है कि नो बॉल हो जाए, यहाँ कोई नो बॉल नहीं होती। यहाँ नो बॉल क्या कहाँ होगी कि पेपर अच्छा है आपका, आपने क्या कर दिया, आपने स्क्रैच कर दिया, तो चलें गुंजाइश कहीं निकल आती है कि ये बड़ा हो गया था, अब मैं इसको थोड़ा सा ये हो गया बस, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी दफ़ा इस पर लिखूँगा तो इंक फैल जाएगी। मतलब आप रब कर सकते, उस पर वापस लिख नहीं सकते, लिख भी सकते हैं, पेज पे डिपेंड करता है वो। फिर आपकी अगर अंडे की 2 लेयर्स है, 3 है, तो फिर आप बच सकते हैं। उसमें भी तरीके हैं, वो जब वो हम बनाएंगे। आज बनाना था बिल्कुल, मैं भूल ही गया कि वो मिक्सचर बना के लाना था। सर पूरा अंडा अगली क्लास में कोई याद दिला दे मुझे, मंडे को बल्कि संडे को याद दिला दे, तो इंशाल्लाह फिर ये समझ आ गया आपको। थोड़ी ऊपर की बात बता दी काफ लाम में, लेकिन चूँकि अब आप लोग माशाल्लाह चल पड़े हैं तो मसला नहीं है। अब चूँकि ये वाले हरूफ मुफरदात में सीख चुके हैं आप, और बा की 5 किस्में बा शीन तक आप लोगों ने पढ़ ली हैं, आगे आपके लिए आसान है। बंद कर दें। चले जी, स्वाद आगे वही है, 1 नुक्ते का फासला, आगे 2 नुक्ते। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो मैं आगे बताता हूँ। ये आपने बनाया दौत, ये उठान, ये वी शेप, ये दौत, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ बा दौद है ना। अगर हम इस पे नुक्ता लगाते हैं तो क्या बा दौद हो जाएगा? यानी बा दौद ऐसा ना बनाएं, बा दौद ऐसा बनाएं तो क्या हो जाएगा? क्यों? आपने तो उसमें लेकिन वहाँ शायद मैं बताना भूल गया, अगर नुक्ता ऊपर आ जाएगा तो ये भी दौद कहलाएगा। यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ दौद ही है, ये सौद नहीं हो सकता। सर, जैसे हमको शीन कुरान वगैरह में अगर हम लिखना चाहें आयत वगैरह में तो ये वाला सॉल्व लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। लेकिन मैंने बताया था कि ये स्क्रिप्ट कुरान करीम लिखने के लिए नहीं है। हाँ लेकिन आपने ये बताया था कि हाँ, अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई सूरत लिखते हैं एज एन आर्ट पीस तो फिर आप कर सकते हैं। तो और उसमें फिर हम आम तौर पर कॉमन चीज़ें लिखते हैं जो बग़ैर एराब के भी सबको समझ में आए। जैसे अर्ज लिखते हैं, जैसे आप अल-अर्ज़ का लफ्ज़ आता है आयतुल कुर्सी में। अब आयतुल कुर्सी वो बच्चे को याद है, बग़ैर एराब के भी वो ठीक पड़ेगा, तो आप बग़ैर एराब के रुक़ा में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी गैर मारूफ सूरत आप लिखते हैं तो फिर आप उस पर एराब भी डालें। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कमर्शियल काम है या फिर रिवायती काम है। अगर अहले फ़न के सामने आप किसी उसमें लिख रहे हैं, किसी ऐसी नुमाइश में, ऐसे मुकाबले में जहाँ सिर्फ ख़त्तात हैं, तो ख़त्तात तो बग़ैर उसके पहचान देते हैं। और ख़त्ताती के लिए फिर अरबी आनी भी ज़रूरी है। तो अरब लोग तो पहले भी कुरान बग़ैर और नुक्तों के और एराब के पढ़ लिया करते थे, आज तो और ज़्यादा आसानी है। तो सर पहले जो कुरान हाथों से लिखते थे इस लैंग्वेज में लिखते थे? नहीं, इसमें नहीं लिखते थे, वो तो इससे भी मुश्किल होता था, कूफी। बात और भी सीख लिया आप लोगों ने, कोई मुश्किल है?
मैं आपसे पूछता हूँ इसकी मेजरमेंट्स आप खुद ही बता देंगे। बा और सौद में कितना फासला है? एक बा और ये कितना लंबा है? 3 नुक्ते का। और इसके और इसमें दरमियान एक। एक नुक्ता। ये कितने का है? 2 नुक्ते का। अंदर कितने नुक्ते हैं? एक ये कितना है? 1.5 नुक्ता। ऊपर कितने हैं? 2 ये किस एंगल पे है? 45 क्या बात है। जुबानी में तो सर मेरा ख्याल है हम ज़्यादा अच्छे नहीं आप माहौल में जुड़ जाता है। इसमें भी अभी मैं पाबंदी लगाऊंगा कि आपने नहीं बोलना, फिर खामोश लोग बोलेंगे। अच्छा जी, आ जाइए बा तौ की तरफ। बा तौ में बा की कौन सी किस्म आएगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? जिंदाबाद, पांचवी आएगी ना। इसको नंबर लिख के दिए इसलिए नहीं हम तो फेवरेटिज्म के खिलाफ बात। आगे कितना जाऊंगा मैं? 4 नुक्ते 3 तीन। वो यहाँ मैंने 4 कह दिया था, वो मैंने इसको भी इसमें मर्ज कर दिया था, तो 3 है। अच्छा, फिर मैं तौ बनाऊंगा जो तौ की 2 नुक्ते की शक्ल है। फिर इसके जॉइंट में से इसको क्रॉस किया, कितना आगे आऊँगा तौ के लिए? 2 नुक्ता। एक ये और एक उसका आखिरी हिस्सा। अब उसके ऊपर आ जाएगा अलिफ में 3 नुक्तों का 2 नुक्तों का बना सकता हूँ। अब मसला है इसकी नशिस्त का। तो जहाँ तौ एंड हो रहा है वो इसकी नशिस्त है या जहाँ बा का ये हिस्सा? क्योंकि नीचे वाला जो सबसे नीचे है इसका जो पार्ट, वही इसकी नशिस्त है, वही उसकी कुर्सी है, वही उसकी बैठक है, वही उसकी सत्र है। सर ये 1.5 नुक्ते का हो सकता है? हाँ, 1.5 का भी हो सकता है। अक्सर आप देखेंगे ऐसे लिखा होता है खत्तात, खत रुका में। खत्तात नहीं है भैया, हमारे लिए तो है ना। ये खत्तात। ये क्या है? अलिफ, तौ, अलिफ। तो अलिफ ऐसा भी होता है, तो की तख्ती में पढ़ेंगे तो अलिफ ऐसा भी होता है। अभी हम बा की तख्ती पढ़ रहे हैं, फिर ये जीम की तख्ती आएगी, फिर सीन की आएगी, फिर सौद की आएगी, फिर तौ की आएगी। 5 तक 11 तख्ती आएगी। आगे अभी दूसरी तख्ती चल रही है। अभी पहली यानी हमारी पहले मुफ्रदा 2 क्लासेस में एक तख्ती हो रही है। जीम की भी 2 क्लासेस में एक तख्ती होगी, फिर आगे हर क्लास में एक तख्ती होगी, ताकि फैब में इंशाल्लाह हमारा ये सिलेबस रुका का कंप्लीट हो जाए। कम से कम तख्तियाँ कंप्लीट हो जाए, कंपोजिशन हमारी आगे चलती रहेगी और साथ में दीवानी शुरू कर देंगे, उसमें फिर दुगना बोझ आ जाएगा। तो ये होता है हमारी तरतीब होती है। साथ दुआ भी देते जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब है बा आइन। बा आइन एक नई चीज़ है। चूँकि आपने आइन ऐसे लिखा था और आप वाह की तख्ती में देखेंगे कि यहाँ तो किसी और की किस्म का आइन बना हुआ है, तो ये वो आइन यानी आइन और फ़ा ये ऐसे हरूफ हैं जो कि इंडिविजुअल मुफरदात की तख्ती में जिनकी शक्लें अलग थी और जब मुरक्कबात में आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। अब करना क्या है देखिए, बा 5वीं शक्ल, एक नुक्ते की, फिर 20 डिग्री पे एक नुक्ता आगे आए, एक नुक्ता नहीं आए, एक नुक्ता तो गैप होता है, फिर 2 नुक्ते आगे आए, फिर इसी के बराबर हम ऊपर गए, यानी एक नुक्ता हमने
इससे ऊपर जाना है, एक नुक्ता ऊपर गए उसी जाविये पे जिस पे अलिफ जाता है, कौन सा जाविया है वो। अब क्या करना है, अब ये जैसे आपने मीम बनाया था ना, यही चीज़ बनानी, और ये जो आपको नोक नज़र आ रही है ना, इसको आपने छुपा देना है, मर्ज कर देना इसमें। ये आया और इससे एक नुक्ता बाहर निकले और जीम वाली शक्ल में। आसान है, बोलते भी नहीं है ये। आप जब बनाते हैं तो बहुत आसान होता है। लेकिन जब कोई बनाता है तो हमें लगता है कुछ भी आसान नहीं है। समझाते तो आप बहुत आसानी से, वहाँ ऐसा लिखा नहीं जाता। बा आइन भी है और ये बा गैन भी है। बाकी यहाँ से पूरा जीम की तरह, आइन की तरह, इस आइन की तरह एक नुक्ता बाहर निकलेगा ये। अब आइए फ़ा की तरफ। फ़ा में क्या है, फ़ा भाई बहुत आसान है, आप लोग लिख चुके हैं। आपको नई शक्ल तो लग रही है लेकिन वो है पुरानी शक्ल। पुरानी शक्ल कैसे है? नहीं नहीं नहीं, अभी पता चलेगा। ये तो बा फ़ा है ना, अब आप बताएं क्या है ये वो है ना, हाँ, ये दो चश्मी हाँ है। उसके ये वाला स्ट्रोक हटा दे, ये देखें ये जो आ रहा था जी, इसमें तो है ही नहीं। तो वो जो दो चश्मी हाँ था, असल में इस हिस्से को उड़ा दे, ये बा फ़ा। बस कोई नई बात है इसमें? चलिए दरवाज़ा बंद कर दें, ये लोग आ गए पिकनिक मनाने। बा कॉफ, बा कॉफ भी कोई नई शक्ल नहीं है इसमें। एक नुक्ते का ये, फिर 20 डिग्री पे नीचे। एंड तक बताएंगे। जी जी आज इंशाल्लाह, आगे 4 छुट्टियाँ आ रही हैं। उधर घुमाएं, ज़्यादा नहीं है इंशाल्लाह, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा ऊपर लेके गए और वापस घुमा दिया। बा और काफ के दरमियान एक नुक्ते का फासला। फिर क्या करना है, अब क्या करना है, वही क्या, इधर जाना है 45 पे, थोड़ा ऊपर जाना है सीधा, और ये बाक़ौफ़ बक। ठीक है। बा काफ कैसे है, बा अलिफ बनाया, उसके साथ काफ वाला स्ट्रोक बना दिया, बस इतनी सी बात है। इसको अगर हम ये कर दें तो ये वाला भी आ सकता है इसके। चले इसके साथ बना के देखते हैं। वो आज हाँ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। मिस सलमा इस वक्त हमें सुन रही हैं तो हाँ वो तो वीडियो सुनेंगे तो चलें जी। ईमान का पेट से बीमार है। हाँ ईमान की बिल्ली बीमार है। ईमान ईमान आपकी बिल्ली को अल्लाह शिफा दे। आप भी सुन रही हैं, आमीन आमीन। अच्छा जी, तो ये बाकाफ ये हो गया। बाकाफ में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसी तरह बा लाम, एक बात याद रखें, बाकाफ की नशिस्त है लाइन, यानी बा नीचे ही जोड़ता है और फिर काफ जोड़ता है। ये दोनों लाइन पे लगे हुए होते हैं, ये भी और ये भी। लेकिन बा लाम में लाम तो लाइन पे होगा, बा ऊपर होगा।
यानी जो लाम का स्ट्रोक है ना, लाम का अलिफ है, उसके सेंटर में बा जुड़ता है। सर इसमें ये दूसरा ये वाला बा हम नहीं बना सकते, इसलिए इसमें भी बना सकते, नहीं इसमें भी बना सकते हैं। बा लाम में बन सकता है, यानी जो शोशा एक नुक्ता कम से कम उठ रहा है उसमें ये बनता है। एक नुक्ते से कम अगर उठ रहा है तो फिर चूँकि ये फिर ऊंचा हो जाएगा, वो नीचा हो जाएगा, तो वो तब नहीं बनता ये। यानी कोई ऐसी सूरत हो जैसे बा बना रहे हैं तो उसमें ये जायज़ नहीं है। बा दाल बना रहे हैं तो उसमें ये जायज़ नहीं है। वजह इसलिए कि ये नीचे है और ये ऊपर है। जहाँ ये नीचे हो तो वहाँ ये भी नीचे करना पड़ता है, फिर ये बना पड़ता है। ये आपने ये भी बताया था कि दो सेम उठान मतलब ऐसे वाली नहीं बन सकती। दो उठाने एक साथ नहीं आ सकती, दो शोशे एक साथ आ सकते हैं। ये भी आगे जाके कानून बताऊंगा कि कितने शोशे एक साथ एक जैसे आ सकते हैं। यानी अगर आपने लिखना है ज़ैनब, 3 आ सकते, तो ये ज़ैनब नहीं हो सकता क्योंकि ये सीन लग रहा है। अब अगरचे इस पे नुक्ते आ जाएंगे, लेकिन तो जब 3 शोशे एक साथ आ जाएं एक जैसे तो दूसरे वाले को उठा देते हैं। उठाना पड़ता है ताकि सीन ना लगे। ताकि सीन ना लगे। 3-4 शोशे एक साथ आ जाए, ये इसकी मिसाल देख लें, तो दूसरे को उठा देंगे या फिर तीसरे को उठा देंगे, तो एक जैसे हो गए, तीसरा ऊपर हो गया। या 2 एक जैसे ये उठा दिया, ये अलग लगने हाँ। चाहिए। 5 आ जाए तो बीच वाले को उठाएंगे या फिर दूसरे और चौथे को उठाएंगे। ये उर्दू में भी कानून है और फ़िक़्ह में भी कानून। हम लोग यूँ लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं भाई ख़ातमुन नबिय्यीन, अन्नबिय्यीन, अनलिमिटेड शोशे बना देते, तो नहीं बदल। तो भाई इसमें अन्नबिय्यीन ऐसे होता है कि भाई ये किया, अब ये उठाया, ये दूसरा उठाया, नून, फिर बा, फिर या, फिर ये या, फिर नून, नून बा या। कैंटीन लिखना है, उसमें भी ऐसे। तो ये जोड़ पैबंद का ख्याल रखना होता है। इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ देता हूँ कि ये फिर पढ़ने में अगर आप शोशा कम कर दें, शोशा डाल दें, वो बताया था मैंने, गुड़ का शरबत। हाँ, मैं जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर शाह फैसल में एक ठेले वाला था। उस ठेले वाले ने एक सामने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगवाया हुआ था, गुड़ का शरबत। तो वो पेंटर साहब जिन्होंने वो गुड़ का शरबत लिखा हुआ था, तो उन्होंने लिखना था कुछ यूँ, गुड़ छोटे रा के साथ ना, तो उनकी इमला की गलती की वजह से उन्होंने ये लिखा हुआ था, गुड़ की जगह गटर। तो कहाँ गुड़ का शरबत और कहाँ गटर का शरबत। तो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, मुहरिम से मुजरिम बना दिया। तो ये गुड़ में छोटा आता है, इसमें ये बड़ी राह में ये उठान भी आ गई, तो गोया ये 3 हरफी हो गया 2 हरफी की जगह। और उसने एक सितम ये भी किया था कि उसके ऊपर पेश भी नहीं लगाई हुई थी गुड़ पर। तो ऐसे अल्फाज जो ज़रा जू माना हो। और सर आपकी उर्दू की राइटिंग भी कितनी अच्छी है, उसमें फिर लगा देते ताकि गुड़ और गटर में फ़र्क आ जाए। जैसे कोई लेते ही नहीं होगा फिर तो शरबत। तो नहीं, किसी को पता ही नहीं है ना, सिर्फ सर वो सब तो गुड़ का शरबत पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम कॉमन गलती करते हैं हम लोग, ऐसे पीर का जो लफ्ज़ है ना वो यूँ लिखा जाता है ऐसे, और हम 2 नुक्ते और हम नहीं, हम यूँ करते हैं। हाँ, तो ये सही। पनीर हो जाता है। ये 4 है, एक पे ये नून, ये या। तो इस किस्म की कई गलतियाँ जो शोशों की वजह से क्या से क्या हो जाता है माना। देख लें एक मिसाल, ये जिंदा मिसाल आपके सामने। यहाँ लफ्ज़ भी तब्दील हो रहा है, माना बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुस्बत से मनफी हो रहा है। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इससे पता चलता है कि लिखने वाला कितने पानी में। लिखने वाले के इल्म का अंदाज़ा होता है कि वो कहाँ पेश डाल रहा है, कहाँ ज़बर डाल रहा है, कहाँ शोशा उसने कम डाला, कहाँ ज़्यादा डाला। तो अगर लिखने वाले ही जाहिल हो ना
तो ये बा और लाम जितना ऊपर है, यानी एक नुक्ता तो इसने कवर किया, फिर एक नुक्ता इसने कवर किया इस स्ट्रोक ने, और 2 नुक्ते या 4 नुक्तों का हो गया ना ये। बस काफ़ी है ना। नहीं, आज हम बम बनाना भी सीखेंगे। बामीम। बस फिर बस बहुत ज़्यादा फिर आप लोग खुद ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। अच्छा वो नहीं, बा नून बा मीम बा नून। तो मुझे लगता है कि लास्ट लाइन को हम शायद बहुत जल्दी करें इंशाल्लाह। ये पूरी लाइन तो कर देना है ना, ये लाइन पूरी हो जाएगी। चले ये हम बना देंगे इंशाल्लाह। देखें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें ये मीम है, ये देखें तो सही, देखें तो सही, ये मीम है जी और ऊपर से ये बस। बस बम बम तक बस अगला इजी है। अब देखें ये नून है। नहीं, ये नून है और इसके साथ ये बा का पहला स्ट्रोक है। ये बन तो बन गया। अब ये वाला नून आपने ये डाला था। नहीं, ये देखें ना, ये वी शेप डाली, सॉरी ये किया, अब इसके साथ ये कर दिया, बस ये था, इतनी सी बात थी। वाव के साथ भी बात। अच्छा वाव के साथ आवाज जोड़ते, हाँ के साथ हाँ के साथ जोड़ते। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। कोई सवाल पूछ? लास्ट लाइन 3 लाइन कर देना वाव पूरा। तो है कि ऐसे वाव करना। नहीं चले, वाव छोड़ देते, वाव छोड़ ये देते। सिखा दें, ये वाला ये मेरे नाम में आता है इसलिए मुझे ये हाँ। नहीं वो इनको बता रहा हूँ। चले इनका नाम लिख देता हूँ इस पर, आगे हम आपको नाम लिख के दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो आउट ऑफ सिलेबस भी, यानी थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कुछ जुमला लिख देते हैं हम आपके सामने। ये देखें, ये बा बनाया जो हम बनाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं हल्का सा दाल की तरह और ये झटके से नीचे, तो ये नाज़। मैं ट्राई कर रही थी, बड़ा हो जाता है। हम practice करो। दूसरे पेपर पे चॉकलेट लेके आऊंगी। जो अच्छा लिखेगा सर आप उसको चॉकलेट दीजिएगा, जो मेरा नाम अच्छा अच्छा, मैं भी तो लिख रहा हूँ। अच्छा, जिसको सर कहेंगे उसको फिर दूंगी चॉकलेट। सही है। नहीं मेरा नाम लिख लो। चलिए, मैं आपका नाम 4-5 लिख देता हूँ। सर के लिए फिर 5 चॉकलेट। बेटा आपकी जाएगी, सबको मिलेगी। अच्छा, एक जो फ़नी चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ मैंने ये लिखा ना, जैसे ही मुझे छूटते ही ये लगा कि अब ये बड़ा लग रहा है अजीब सा। वजह कि अगर मैं ये वाला यहाँ बा बनाता हूँ ना, तो मैं यहाँ भी मुझे दूसरा वाला बा बनाना चाहिए था। कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, यानी ये वाला, ये और ये कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना, खाली लग रहा है। और अगर मैं यहाँ ये वाला बनाता हूँ, सर ने सच में 5 ही पे जाना। नहीं ज़्यादा बन सकते हैं आपसे अच्छा जी, देखते जाइए। अब इसके साथ ये वाला रखा, इसके साथ ये वाला रखा, इसके साथ ये रखा है, अब इसके साथ ये भी आ अलीफ सकता को है छोटा कर सकते कि हैं ना। ये नून ये वाला बनाया, अलीफ छोटा करिए। और इसकी मैं अभी 4 किस्में और भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब इसका उलट ये है कि इसमें ये उठान वाला, इसमें ये बगैर उठान के, उठान वाला बगैर उठान, उठान उठान बगैर उठान बगैर उठान। अब इन सब में, इन 4 सूरतों में मैं जा भी चेंज कर दूँ तो 8 सूरतें हो जाएंगी। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था 8 से 8 16 भी हो सकती है। 16 ऑप्शन आपके नाम के बन सकते सर अली छोटा कर सकते हैं? हैं।
अलिफ छोटा कर सकते हैं फिर भी। करना चाह रही है कि जैसे उसमें अलिफ ऊपर चला गया, जैसे ऊपर लग तो रहा है। कंपोजिशन में बैलेंस करने के लिए अलिफ अलिफ को छोटा करते हैं, छोटा कर बिल्कुल छोटा। फिर आप जो है अगर अपने हस्बैंड का नाम लगाती हैं तो और नाम उसमें और वेरिएशन आ जाती है। तो ये जिस तरह से पूरा नाम, तो ये इस तरह से याद है। ठीक है जी, मिस नाजिया खुश हो गई। जी बिल्कुल। 4 चॉकलेट्स तो बनती है। चलें इनाम का ऐलान भी कर दिया। चले जी, अब ये नाजिया और इसके आगे शीन लगा दें शाजिया। जी लेकिन वो शाजिया वो हाँ जा से ही आता है। ठीक है, तो शाजिया नाजिया, नादिया में दाल लगा देंगे और हादिया हाद लगा देंगे। सादिया, सादिया में फिर आइन आ जाता है, वो अलिफ नहीं आता। सर आइन जोड़ना सिखाएं, सादिया में आइन, सीन आइन। क्यों, आपकी क्या लगती हैं वो? हम जोड़ रहे थे ना, हम मारूफ में मीम आइन जोड़ रहे थे। देखें वो आगे तख्तियाँ आएंगी ना, तो तख्तियाँ आपको यही सिखाएंगी। तख्तियों में क्या होगा, अब सादिया है ना, मैं आपको अभी से बता दूँ। सादिया में क्या, देखें सादिया लिखना है आपको। सादिया का आपके पास एक ऑर्डर आया है, तो सादिया लिखने के लिए सीन और आइन की तख्ती देखी। ठीक है, सीन और आइन हो गया। फिर आइन और दाल कैसे जोड़ते हैं, आइन और दाल देख लिया। फिर आगे या और हा है, तो या और हा तो यही वाला है। तो इस तरह से कंपोजिशन वो जोड़ा, सेम मीम और आइन में, मारूफ में भी मीम और आइन को ऐसे ही जोड़ते हैं। ऐसे ही है। चलती रहे, क्या बुराई है। आज के सबक का हिस्सा है ना भाई, हम निसाबी बातें चल रही हैं, कोई गैर निसाबी थोड़ी चल रही हैं। ये मारूफ ऐसे आ जाएगा। अभी तो एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि लिखते हुए नुक्ता याद नहीं रहता, थोड़ा क्लोज बना देते हैं। लाइक आपने फर्स्ट एक कहा था कि नुक्ता एक नुक्ते के फासले से। गैप से रखना। अब देखें, एक कंपोजिशन का उसूल भी बता दूँ। जैसे 2 नुक्ते हैं ये सादिया के, ये या के 2 नुक्ते हैं। मैंने इसको हा के नीचे बनाया, तो क्यों? क्योंकि उसके नीचे हो नहीं सकता, क्योंकि हा का कोई नुक्ता नहीं होता हा के नीचे, तो वो या का ही तस्वुर होगा। ये दाल के करीब है, ये या से ज़्यादा हा से ज़्यादा दाल के करीब है, तो दाल के तो नुक्ते ही नहीं होते, तो दाल का तस्वुर नहीं हो सकता। आइन के नुक्ते नहीं होते 2 नीचे, तो आइन का भी तस्वुर नहीं होता। हाँ, ये शोशा ऐसा है जिसके 2 नुक्ते आ सकते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसी का है। तो बस ये चीज़, हाँ अगर ये यहाँ बना देंगे आप तो फिर तो गलत है ना। चलिए डॉक्टर साहब थक गए, टेलीग्राम में तो सब ऐसे भी ऐसे थक लिखते गई हैं, आप। पढ़ने में आते ही अभी नहीं, चल बहुत रहा है। मुश्किल होता है। आपका नाम लिख रहा हूँ मैं। तो भागे भागे तो चले जी, इसको कर दे वाइंड अप चलिए या कुछ लगाए चलाए। सर वो लिख देते फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सेपरेट पेज पे, नए पेज पे से। नए पेज पे। ओ हाथ नहीं लगाना, सूखने देना है।